Good afternoon. This is a video of class 5 computer. Let us start chapter number 1, versatile computer. What is a versatile computer? Versatile मतलब कि multi-processing features of the computer which allows to perform various tasks at a time. Versatile का मतलब होता है कि ये multi-processing feature होता है जिसमें एक टाइम पर बहुत सारे टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है. और कंप्यूटर हमें पता ही है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल. आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल पे ये वर्क करता है, जिसका मतलब है इनपुट मीन्स इट रिसीव्स डाटा. वो डाटा को रिसीव करता है. एक्ट्स अपॉन इट, दैट इज योर प्रोसेसिंग. मतलब जो डाटा रिसीव किया गया है कंप्यूटर के थ्रू वो वहाँ पर एक्ट करता है. एक्ट मीन्स उसमें वर्क करता है उसके रिगार्डिंग एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन आफ्टर रिसीविंग इनपुट. और उस पर प्रोसेसिंग होने के बाद जो एक रिजल्ट आता है, इंफॉर्मेशन आती है, वो होता है हमारा आउटपुट. ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, दैट इज नॉन एज प्रोग्राम्स. और इट कैन ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट. कंप्यूटर हाई स्पीड पर एक्यूरेसी से वर्क करता है एज वी ऑल नो, और हमारी हेल्प भी करता है हर डाटा और इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, इजंट इट? लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही बात होती है. फर्स्ट वन आता है स्पीड. स्पीड में बेसिकली a computer can carry out instructions at a very high speed. as we all know, कंप्यूटर बहुत तेजी से वर्क करता है, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए. जो कैलकुलेशंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घंटे लग जाते हैं, आवर्स लगते हैं, वो फ्यू सेकेंड्स में कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है. दैट इज़ द फर्स्ट फीचर, स्पीड. सेकेंड वन इज़ एक्यूरेसी. इसमें हमने बताया है कि जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा हाई है. बेसिकली रिजल्ट्स एक्यूरेट होता है अगर डाटा हमारा जो इनपुट है, अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट प्रॉपर फॉर्म में और अच्छे से दिया है, करेक्ट दिया है, दैट विल बी द रिजल्ट इज ऑल्सो बी गुड. अगर हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है तो हमारा रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक आएगा. एरर्स कब आती है कंप्यूटर में? ड्यू टू इनकरेक्ट डाटा और इंस्ट्रक्शंस. एरर्स होती है हमारी मिस्टेक्स. नेक्स्ट वन इज वर्सेटिलिटी. हमने बताया था अभी, वर्सेटाइल का मतलब समझाया था, तो वही ये है कि इट इज अ मल्टी प्रोसेसिंग फीचर ऑफ अ कंप्यूटर विच अलाउ टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन एट अ टाइम. एक टाइम में अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकता है. इफ यू वांट टू प्ले म्यूजिक, वीडियो गेम्स, यू कैन प्ले. ओके. स्टोरेज. स्टोरेज में हमें पता है, स्टोरेज का मतलब होता है सेव करना डाटा को. इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा हम ह्यूज अमाउंट में, बड़े अमाउंट पर हम सेव कर सकते हैं. बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम उसमें कंप्यूटर में से कैरिड कर सकते हैं व्हेनेवर रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग. मतलब अगर हमें रिक्वायरमेंट है किसी भी फाइल को पेन ड्राइव में सेव करने के लिए, दैट विल बी कॉपी एंड पेस्ट इन योर पेन ड्राइव, इजंट इट? तो इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा प्राइमरी मेमोरी में हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा सेव कर सकते हैं और टेम्परेली, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज में हम दे सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? बेसिकली प्राइमरी मेमोरी होती है रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे हम बोलते हैं पेन ड्राइव, CD, DVD एंड ऑल, इजंट इट? डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर कभी भी टायर्ड फील नहीं होता है. एज वी ऑल नो, कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स, नो इमोशंस एज लाइक ह्यूमन बीइंग्स. सो कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता है, कभी भी थकता नहीं है. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो विथ सेम एक्यूरेसी, विथ सेम स्पीड, दैट कैन बी वर्क. ओके. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंप्यूटर कभी भी सेम स्पीड से, सेम एक्यूरेसी से, कभी भी उसे कितने भी आवर्स काम कराओ वो वर्क करता रहेगा. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी आउटपुट होता है वो इफ द इनपुट इज कंप्लीट एंड करेक्ट, कोई भी आउटपुट
आउटपुट अगर कंप्यूटर का रिलायबल होगा, रिलायबल का मतलब करेक्ट होगा, वो कब होगा? जब हमारा इनपुट कंप्लीट होगा और करेक्ट होगा, isn't it? Let's come to the parts of computer. There are basically two parts are there of a computer. Is first one is hardware, second one is software. हार्डवेयर जितने भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते, विच वी कैन टच एंड सी, दैट विल बी योर हार्डवेयर. ओके, अकॉर्डिंग टू द एज लाइक एन एग्जांपल इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर को इनपुट देना, कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना, दैट इज योर इनपुट डिवाइस. एज लाइक माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर. प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? जो इनपुट के थ्रू इनपुट दिए हुए इनपुट को प्रोसेसिंग करता है. इट मीन्स सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? बेसिकली जो कंप्यूटर के थ्रू रिजल्ट आता है इनपुट देने पर, प्रोसेसिंग करने पर जो कंप्यूटर के थ्रू आउटपुट आता है, दैट विल बी योर रिजल्ट, दैट विल बी शोन ऑन मॉनिटर स्क्रीन. प्रिंटर और स्पीकर, दैट इज द आउटपुट डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? कोई भी डाटा जो फ्यूचर यूज के लिए और सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, दैट विल बी योर स्टोरेज डिवाइसेस. पेन ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी. बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर खुद से वर्क नहीं कर सकता. इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. बेसिकली दीज इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स, और उन प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर हमें बताता है, टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क. सॉफ्टवेयर हमेशा बताता है कि कंप्यूटर को कि हमें एक स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, isn't it? So basically that is your work. And two types of software are there. First one is system software and application software. System software कौन से होते हैं? जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं. As like an example, Windows XP, Windows 7, Windows 8. And application software कौन से होते हैं? जो basically specific टास्क को परफॉर्म करते हैं. Paint, Microsoft Word, Microsoft Office, WhatsApp, Facebook, these are your application software. Computer are everywhere. Okay, डेली रूटीन लाइफ में एट होम पर भी होता है, घर पर भी होता है, स्कूल्स में होता है, ऑफिस में होता है. बेसिकली होम पर क्या यूज है? गेम्स को प्ले करना, म्यूजिक को सुनना, वॉच मूवीज, टाइप लेटर्स, स्टोर एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स, ड्रॉ एंड पेंट. ओके, मेक कार्ड्स को बनाना, प्लान बजट्स करना, बजटिंग करना, एक्सपेंसेस शीट बनाना. एक्सपेंसेस शीट का मतलब कितना खर्च हुआ है, वो सारी चीजें. एंड इंटरनेट से आंसर ईमेल्स, इंटरनेट से सर्च करना, ईमेल्स का आंसर देना. ईमेल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी प्रोजेक्ट और रिपोर्ट. गैदर का मतलब कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, रिपोर्ट के बारे में. ई टिकट्स को बुक करना. ई टिकट्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स एज लाइक प्लेन, ट्रेन, रिजर्वेशन कराना. ओके, नेक्स्ट वन इज स्कूल्स में. ओके, नो मोर पर आइए. इंटरनेट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है. स्कूल्स में कहाँ टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को टीच करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं. स्कूल्स टेस्ट पेपर, सर्कुलर, अकाउंट डिटेल्स टीचर्स इन्हीं की हेल्प से बनाया जाता है. स्टूडेंट्स कंप्यूटर को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, लर्निंग के लिए यूज करते हैं, और एजुकेशनल सीडी रोम्स को प्ले करने के लिए. बुक्स के पीछे, हर एक बुक के पीछे आज के टाइम में सीडीज हैं. ओके, स्टूडेंट्स ऑल्सो यूज देम एक्टिविटीज करते हैं, लाइक गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं, एज अभी आप कोविड-19 के कर रहे हो आप लोग. ऑनलाइन एजुकेशन इज डन प्राइमरली थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स. और जितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन होती है वो कंप्यूटर के यूज से और इंटरनेट के यूज से होती है. बेटा, दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. पार्ट 2 विल बी further.